गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। सत्संग के वचन। जिन जिन महात्माओं ने शब्द की कमाई की, रूहानी मंडलों पर गए, उनके सेवकों में बड़े बड़े प्रेमी हुए हैं। उसी तरह गुरु अर्जुन देव जी के समय में उनके दो प्रेमी थे, जिनका नाम समन और मूसन था। समन पिता और मूसन पुत्र था। दोनों शब्द के अभ्यासी थे। वे मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए तो किसी सेवक ने कहा कि मेरे घर भोजन करें। किसी ने कहा कि मेरे घर। जब सभी सेवक गुरु साहिब से भोजन करने के लिए अनुरोध करने लगे तो गुरु साहिब ने कहा, भाई तुम एक सूची बना लो कि किस तारीख को किसके यहाँ प्रसाद भोजन है। ये बात सुनकर समन और मूसन के मन में चाव हुआ कि हम भी प्रसाद कराएं। खर्च को पूरा करने के लिए और ज्यादा मजदूरी कर लेंगे। सो उन्होंने भी सूची में अपना नाम लिखा दिया। जब उनका प्रसाद कराने का समय नजदीक आया तो वे दोनों बीमार हो गए और 2 रुपए कमाए हुए थे दवा दारू पर खर्च हो गए। यहां तक कि प्रसाद कराने का दिन आ गया। अब लंगरियों यानी भोजन तैयार करने वालों का काम है कि जो काम सुबह करना हो उसके लिए रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार रखते हैं। सो रात को लंगरी आए और कहने लगे, भाई जी सुबह आपके यहाँ प्रसाद है। अब उनके पास कोई भी चीज तैयार नहीं थी। लगे आपस में सलाह करने कि क्या किया जाए। आखिर में ये तय हुआ कि किसी भी तरह इस जरूरत को पूरा किया जाए। सतगुरु की सेवा जरूर करनी है। यदि प्रसाद तैयार न हुआ तो गुरु साहिब क्या कहेंगे। ये सोचकर उन्होंने लंगरियों को कहा कि अभी तो नहीं, मगर सूरज निकलने से पहले सारी सामग्री आपको दे देंगे। लंगरी चले गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को वहां पर सेंध लगाई। जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ निकाल कर ले गए। जब घर जाकर देखा तो नमक मिर्च नहीं लाए थे। फिर दूसरी बार गए तो पिता बाहर था और पुत्र ने अंदर से सामान पकड़ाया। उधर साहूकार जाग पड़ा। उसने अंदर से पुत्र की टांगें पकड़ ली और उसे बाहर नहीं निकलने दिया। अब पिता पुत्र को बाहर खींचे और साहूकार अंदर की ओर। बहुत खींचातानी हुई। आखिर पुत्र ने कहा, बापू तू मेरा सिर काट कर ले जा। ऐसा न हो कि दिन चढ़ जाए और लोग कहें कि गुरु साहिब के सिख यानी शिष्य चोरी करते हैं। तू देर न कर, फौरन मेरा सिर काट ले। सिर से ही तो पहचान होती है। अगर सिर ना होगा तो लाश किसी तरह भी पहचानी नहीं जाएगी। अब पिता पुत्र का सिर अपने हाथों से कैसे काटे। उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। तब पुत्र ने कहा कि गुरु के वास्ते मेरा सिर काट दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु साहिब की बदनामी हो कि उनके सिख चोरी करते हैं। लेकिन इस तरह बदनामी नहीं होगी।
और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। पिता ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार, सिर अलग हो गया। सिर लेकर वह घर चला आया और अंदर रख दिया। अब जवान पुत्र की मौत पर मन को कैसे ढाढ़स आए। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। उधर साहूकार ने लाश को पहचानने की कोशिश की। जब देखा तो उसका सिर नहीं था। उसे फिक्र हो गई कि यदि इस लाश को कहीं ठिकाने न लगाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर आ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। कत्ल का मुकदमा चलेगा और मैं मारा जाऊंगा। क्यों न इसे किसी के घर रख आऊं। वह लाश को उठाकर समण यानी मूसन के पिता के घर के आगे रख आया। जब समण पुत्र वियोग से व्याकुल होकर बाहर निकला तो देखा कि पुत्र की लाश पड़ी हुई है। उसने तुरंत उसे उठा लिया और अंदर लाकर सिर के साथ जोड़कर रख दिया और ऊपर चादर डाल दी। सोचा कि अब मैं कहूंगा कि पुत्र बीमार है। जब सुबह लांगरी आए तो उसने उनको सारी सामग्री दे दी। लांगरियों ने प्रसाद तैयार कर दिया। जब प्रसाद तैयार हो गया, गुरु साहिब आए और कहने लगे, समण मूसन को भी बुला। समण ने कहा, महाराज जी वह बीमार है। गुरु साहिब कहने लगे कि उसे जरूर लाओ। समण ने कहा, हुजूर वह नहीं आ सकता। गुरु साहिब कहने लगे, नहीं उसे आना चाहिए। समण बोला, हुजूर मेरे कहने से तो वह नहीं आता। गुरु साहिब ने फरमाया, तो फिर हम बुलाते हैं। समण बोला, हुजूर जरूर बुलाएं। गुरु साहिब ने आवाज दी, मूसन उठकर बाहर आ जा। इस मौके पर तू कहां छिप गया। इतना कहना था कि मूसन उठकर बाहर आ गया। मूसन और समन दोनों गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़े। सो मतलब तो ये है कि जिन्होंने तन मन दिया उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह वाणी ऐसे प्रेमियों के बारे में है और उसी वक्त उच्चारित की गई है। ध्यान देकर सुनो। समझ जाऊं इस प्रेम की, दम किया होती साठ। रावण हुते सो रंक न जिन, सिर दीने काट। समन का प्रेम देखकर गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे समन, प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। अगर प्रेम की कीमत या भाव तय होता या प्रेम मंडियों में बिकता तो रावण कंगाल नहीं था, बल्कि सोने की लंका का स्वामी था। प्रेम की खातिर अपना सिर काटकर अपने गुरु यानी शिवजी महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में ना चढ़ाता, बल्कि मोल ले लेता। रावण कोई अज्ञानी नहीं था जो 10 बार सिर काट काट कर देता रहा। उसने अपना सिर देकर गुरु को प्रसन्न कर लिया। यानी अगर सिर देकर भी सतगुरु का प्रेम हासिल हो जाए तो भी सस्ता है। प्रीत प्रेम तन खिचरिया, बीच न राई होत। चरण कमल मन वेधियो, बूझन सुरत संजोग। शरीर में प्रेम इस तरह समा गया कि राई जैसी छोटी से छोटी चीज की भी अब जगह नहीं, और सतगुरु के चरण कमलों में मन इस तरह बिंद गया कि सतगुरु और मालिक के बीच कोई भिन्न
भेद नहीं रहा। इस रमज यानी भेद की समझ सिर्फ उन्हीं को हो सकती है जिन्होंने सुरत शब्द का अभ्यास किया हो। सागर मेर उद आन वन नव खंड वसुधा परम, मूसन प्रेम पिरम कै कनऊ एक कर करम। समुद्र पर्वत वियाबान जंगल नौ खंड धरती आदि पर सफर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर पूर्ण सतगुरु के साथ प्रेम हो तो ये सब एक कर्म 5 फुट के बराबर है। मतलब यह है कि अंदर की चढ़ाई के रास्ते में कई पहाड़ जंगल वियावान जैसी रुकावटें आती हैं, परंतु यदि सतगुरु का प्रेम साथ हो तो ये सब रुकावटें अपने आप ही आसान हो जाती हैं। मोसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बीधे बांधे कमल मह भंवर रहे लपटाए। हे मूसन, प्रेम की खुशबू आकाश में छाई हुई है। वह प्रेम जिसकी महिमा ऊपर की गई है वह तुरीय पद में जाकर मिलता है, जहां पर सतगुरु का नूरी स्वरूप है। उस स्थान पर 1000 बत्ती की ज्योत है। जिस प्रकार भंवरा खुशबू पर मस्त होकर कमल के फूल में कैद हो जाता है, इसी प्रकार प्रेमी रूहें वहां मस्त होकर लिपटी रहती हैं। जप तप संजम हरख सुख, मान महत अर गर्भ, मोसन निमखक प्रेम पर वार वार देव सर्व। अब कहते हैं कि यदि प्रेम आ जाए तो जितने जप तप हैं, दान पुण्य हैं, तीर्थ मूर्ति, मंदिर, वेद शास्त्र और अन्य किताबों का पढ़ना पढ़ाना है, सब उस प्रेम पर कुर्बान कर दो। इनमें से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती। सो जब प्रेम आ जाए तो इन सब को उस पर कुर्बान कर देना चाहिए। राजा महाराजाओं ने प्रेम पर अपनी बादशाहत कुर्बान कर दी। बलख बुखार के शाह इब्राहिम अधम कबीर साहिब के पास 12 वर्ष रहे, तब कहीं जाकर प्रेम जागा। राजा भृतहरि ने राजपाट त्याग कर 12 साल तप किया, संयम में रहे। किसके लिए? प्रेम के लिए। मतलब ये है कि जिसने भी प्रेम किया अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मूसन मरत न जाने मरत हिरत संसार, प्रेम पिरम ना बेधियो उर्झियो मिथ बियुहार। अब गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ए मूसन, जीव अंधा है और सिर से लेकर पैर तक माया और माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। संसारी लोग व्यर्थ के झंझटों में अपना जन्म गंवा रहे हैं। यदि इनके पास प्रेम हो तो इनको जन्म मरण में भटकना ना पड़े। सारा संसार सांसारिक धंधों के प्यार में उम्र गुजार जाता है। ये सब पराया काम है। दुनिया झूठी है और दुनिया के सब सामान भी झूठे हैं। यदि हमारे साथ कोई जाने वाला है तो केवल गुरु और नाम है। घब दब जब जारिये बिछुरत प्रेम बिहाल, मोसन तब ही मूसिए बिसरत पुरख दयाल। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जब घर बार धन दौलत सब कुछ जल जाए या छूट जाए तब इंसान व्याकुल हो जाता है, मगर ए मूसन, असली व्याकुलता तो तब होनी चाहिए जब सतगुरु का विछोड़ा हो। जा को प्रेम सुआऊ है, चरण चितवन मन माहे, नानक बिरही
ब्रह्म के आन न कतहु जाए। जिनको प्रेम की लज्जत आ गई, उनके मन में हमेशा सतगुरु के चरणों का ही प्यार रहता है। सो गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जिनको ब्रह्मा की या सतगुरु की तड़प लगी है, उनका ध्यान और किसी तरफ नहीं जाता। प्रेम ऐसी चीज है। लख घाटी ऊंचा घनो, चंचल चीत विहाल, नीच कीच निम्रत कनी करनी कमल जमाल। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जब जीव अंदर जाता है तो उसके रास्ते में लाखों ऊंची घाटियां आती हैं, लेकिन अगर मन चंचल हो तो उसके लिए ये बाधाएं पार करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि ना उसमें प्रेम है ना ही स्थिरता है। इसके विपरीत कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, परंतु उसका प्यार सूरज के साथ होने के कारण वह सूरज को देखते ही खिलकर बहुत सुंदर लगने लगता है। इसी तरह जीव पूरे सतगुरु के साथ प्यार करके सचखंड पहुंचने का हकदार बन जाता है, फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं। कमल नैन अंजन सियाम, चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम सियु, खंड खंड कर हार। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ए मूसन, अगर किसी पुरुष के नयन कमल जैसे हों, उनमें काला सुरमा लगाया हुआ हो, चंद्र सा बदन हो और अच्छा आचरण हो, ये सब चीजें नाशवान हैं। लेकिन अगर सतगुरु का प्रेम हासिल है तो उस पर ये सब चीजें कुर्बान कर देनी चाहिए। मगन पयो प्रिय प्रेम, सियु सूदना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो, मह नानक अधम पतंग। कहते हैं जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम है, उनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती। इसी तरह अच्छे बुरे की भी परख नहीं होती। वे प्रेम में मस्त हैं, वे इधर उधर देखते ही नहीं। जब कृष्ण जी अपने सेवक विदुर के घर गए, वह घर पर नहीं था, उसकी स्त्री स्नान कर रही थी। कृष्ण जी ने आवाज दी। जब विदुर की पत्नी ने भगवान की आवाज सुनी तो इतना भी ध्यान न रहा कि वस्त्र पहन लूं, नंगी उठकर दौड़ पड़ी। इतना प्रेम था। जब प्रेम आ गया तब वहां ना पाप है ना पुण्य। पाप पुण्य विचार कर कर्म करना अच्छा है, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, मगर संसार में फंसाने के लिए दोनों बुरे हैं। यदि बही में लेना दर्ज है तो भी लेखा है, यदि देना दर्ज है तो भी लेखा ही है। जब प्रेम आ गया सारी बहियां जल गईं। जिनकी मिसल जल जाए उनकी पेशी कौन कर सकता है। सो कृष्ण जी ने कहा कि वस्त्र पहन लो, तब उसने कपड़े पहने। अब घर में खाने पीने का सामान कुछ नहीं था, केवल केले पड़े थे। वह प्रेम में इतनी मगन हो गई कि छिलका तो कृष्ण जी को देती रही और गुदा फेंकती रही। इतने में विदुर आ गया। जब उसने देखा कि कृष्ण जी को छिलके खिला रही है, तब कहने लगा कि ये क्या कर रही हो। पत्नी ने कहा कि ओहो, मुझे पता ही नहीं लगा। उसने फिर क्या किया, कृष्ण जी को केले का गुदा देने शुरू कर दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, इनमें वह स्वाद नहीं जो छिलकों में था। ये प्रेम की अवस्था है। इसी तरह स्वामी जी महाराज के समय में भी 2-4 प्रेमी बीबियां थीं। उनमें से एक शिबो नामक बीबी थी। वह स्नान करने लगी कि एक योगी आ गया। जब योगी ने कोई प्रेम का शब्द पढ़ा तो शिबो गुरु प्रेम में मस्त होकर नंगी जाकर स्वामी जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी
और रोने लगी। स्वामी जी महाराज बोले कि जा कपड़े पहनकर आ। कहती है कि मुझे होश नहीं। हंसकर कहते हैं कि अच्छा, कोई तो प्रेमी मिला, नहीं तो किसी महात्मा के समय में, एक किसी के समय में दो प्रेमी होते हैं, विरले ही होते हैं। इसी तरह पतंगा एक कीड़ा होता है जो उड़ता फिरता है। जब रात के समय कहीं प्रकाश देखता है तो पीछे नहीं हटता, बल्कि उसमें जलकर मर जाता है। सो कहते हैं गुरु और शिष्य का प्रेम ऐसा होना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आगे भी गुरु साहिब की एक वाणी है, भूले मार्ग जिन्ह बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ये भी साथ में पढ़ रहा हूं। वाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज, सत्संग के वचन। भूले मार्ग जिन्ह बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। अब श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि मेरे बड़े ऊंचे भाग्य हैं जो मुझे गुरु रामदास जी मिल गए और उन्होंने मुझ जैसे जन्मों जन्मों के भूले हुए को राह पर लगा दिया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। कहते हैं मेरे हृदय में गुरु के वे प्यारे चरण प्रकट हो गए। अब सोते जागते उठते बैठते, मतलब कि हर वक्त मेरा ध्यान सतगुरु की ओर है। अब कहते हैं ऐ मन तू भजन कर, सुरत को शब्द के साथ जोड़। अब यहां जो राम लफ्ज है वह राम श्री रामचंद्र जी नहीं, आम लोग श्री रामचंद्र जी की ओर इशारा समझते हैं। ग्रंथ साहिब में राम को गुप्त रखा है, मगर कबीर साहिब ने साफ खोल दिया है। वे कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। पहले त्रेता युग में रामचंद्र जी का अवतार हुआ। वे आए और चले गए, उनके आए हुए युग बीत गए। दूसरा राम मन है जो हर एक के घट में है। अब ख्याल करो, मन कलकत्ता पहुंच गया, वहां से उठा बंबई पहुंच गया, वहां से उठा कराची जा पहुंचा। ये राम यानी मन हमारे ख्यालों में है, जरा भी नहीं टिकता, स्वप्न में भी नहीं टिकता और कभी स्थिर नहीं रहता। तीसरा राम ब्रह्मा है जो सारे संसार को पैदा करता, पालता और नाश करता है। लेकिन जो चौथा राम है वह असली राम है, वह सचखंड में है, वह सब रामों का राम है, वह गुरबानी है, कलामे इल्लाही है, शब्द धुन है, सबके जानों की जान है। रमतीता तो रामा, जो ताकत जर्रे जर्रे में रमी हुई है वह राम है। उसके साथ लिव लगाओ। गुरु अमरदास जी भी शब्द की ताकत को राम कहते हैं। आगे क्या फरमाते हैं, राम राम सबको कहे, कहिए राम ना होए, गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावे कोई। यानी जब गुरु मिले वह रूह को शब्द के साथ जोड़ दे, वह शब्द राम है। अब कहते हैं सूरत शब्द के साथ जुड़ी हुई है और गुरु के चरण सामने हैं। इससे ऊंचा पद और कौन सा है। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। अब कहते हैं हमारा मन तो कामी था, क्रोधी था और अनेक ऐबों व पापों में फंसा हुआ था। गुरु के प्रेम और प्यार ने इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और अन्य बंधनों को काट दिया, रूह आज़ाद हो गई। यह दौलत कहाँ से मिली? गुरु से। गुरु ने अपने साथ
मिला लिया, ये महिमा उसकी ही है। दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। कहते हैं हमने करोड़ों जन्म दुखों में गुजारे, जब गुरु मिला जन्म मरण समाप्त हो गया। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकर सतगुरु निस्तारा। कहते हैं सारा संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन 5 अग्नियों में जल रहा है, गुरु ने बाह पकड़कर हमें निकाल लिया। ये गुरु की दया है जिसने हमें इन अग्नियों से बचा लिया। ये सतगुरु से मिलने का फायदा है। एक सत्संगी हुजूर 9 द्वारों से निकलना बहुत मुश्किल है महाराज जी। 9 द्वारों में से निकलना इसका अपना काम है, ऐसा ना कहो कि बड़ा मुश्किल है, नहीं निकला जाता। स्कूल तक जाना और सबक यानी पाठ याद करना तालिब इल्म यानी विद्यार्थी की ड्यूटी है, मास्टर की नहीं। सतगुरु तो इसकी मदद करता है, मगर जब तक ये 9 द्वारों में बैठा हुआ है ये अंधा है, इसको पता नहीं, बस इतना ही फर्क है। गुरु प्यारे साध संगत जी ऐसे ही गुरु की वाणी के साथ जुड़े रहें। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी जी।